Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains. सिंगेज मैथमेटिक्स इसके थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और एडवांस्ड की हम तैयारी करवा रहे हैं 11-12 के मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कवर करवाते हुए, यानी कि सिंगेज मैथमेटिक्स का पैकेज आपका 5 किताबों में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम भी इसी मैनर में चीज़ें कंप्लीट करेंगे। हर कंसेप्ट के इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे और बेशक चैप्टर के एंड में दिए गए JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एक अच्छी तैयारी आपकी हो रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं खरीदना है। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, अब हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स एक लिंक आपको दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब क्या? पैराबोला चैप्टर आपका चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है? आपको सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में याद है कुछ? शायद अगर मैं वैसी ही बातें करूं तो लेट्स इमेजिन सर ये एक पैराबोला है। सर अगर ये एक पैराबोला है तो क्या? तो मेरा आपसे बस ये कहना है, ध्यान से देखो भाई, अगर मेरे पास एक पॉइंट है, लेट्स इमेजिन दैट देयर इज अ पॉइंट, लेट्स से ये एक पॉइंट है। अब यहाँ से अगर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की तो सर ना सिर्फ एक बल्कि आप एक टेंजेंट और ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और अगर इन टेंजेंट्स ने इस पैराबोला को जिन पॉइंट्स पर कनेक्ट किया है, कांटेक्ट किया है, टच किया है, अगर उन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं मिला दूं, अगर उन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स को मैं मिला दूं तो शराई से मुझे एक कॉर्ड दिखाई देगी, एक कॉर्ड मिलेगी। यही बात आज हम करने वाले हैं कि सर अगर आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, जहां से आप ऑफ कोर्स टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट्स इस कर्व यानी पैराबोला को इस सिनेरियो में दो पॉइंट्स पर टच करती हैं, तो जहां पर वो टच करती है उन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाकर अगर मैं एक कॉर्ड बनाऊं तो इसे हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट क्यों? क्योंकि इस एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने ज्वाइन करके कॉर्ड बनाई है। ऐसा कुछ आपने सर्कल में पढ़ा है, अगर आपको याद आ रहा है तो वहाँ भी हमने एक्सटर्नल एक पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ की थी, वो टच करती थी सर्कल को, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम कॉर्ड बनाते थे। और वहाँ भी एक डेफिनेशन सीखी थी, एक परिभाषा सीखी थी और एक तरीका सीखा था कि सर उस कॉर्ड की इक्वेशन ज़्यादा दिमाग लगाए बिना सॉर्टेड से मैनर में कैसे सोचा जा सकता है। उसी तरीके से आज वापस हम बात करेंगे। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एज अ कंसेप्ट में क्या समझाना चाह रहा हूँ। मान लो आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है x1, y1। हम वही स्टैंडर्ड से आपका पैराबोला ले रहे हैं जो कि है y² 4ax। अब अगर मान लो इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैं दो टेंजेंट, एक टेंजेंट ऑफ कोर्स ऐसे और एक टेंजेंट आपके ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो टेंजेंट है मान लो यहाँ पर टच कर रही है और इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की मैं इक्वेशन ढूंढ रहा हूँ। दो बातें और अभी फिलहाल हम मान लेते हैं कि सर ये जो टेंजेंट्स आपकी बनी है वो इस पैराबोला को Q और R, Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 मान लिए थोड़ी देर के लिए और R के कोऑर्डिनेट x3 y3 मान लिए, तो इन पॉइंट्स पर वो टच करती है। तो क्या मैं QR की इक्वेशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर, Q के कोऑर्डिनेट से R के कोऑर्डिनेट से इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की निकाली जा सकती है। लेकिन क्या कोई और तरीका हो सकता है? बस आज उस बारे में ही बात करेंगे। तो वहां तक जाने के लिए कोई और तरीका सोचने की हम कोशिश करें। ध्यान से देखिए, मैं मान लेता हूं सर टेंजेंट है हमारे पास, कहां से ड्रॉ किया गया है? पॉइंट P से। किस पर? पैराबोला पर। अच्छी बात है सर। दे टच द पैराबोला एट पॉइंट्स Q and R। ठीक है सर। द लाइन QR इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। यही सारी बातें अभी तक हमने डिस्कस की। अगर मैं आपसे सीधे सीधे चीजें समझूं तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस कॉर्ड की इक्वेशन के दो तरीके जानता हूँ तो मैं दो तरीकों से इसे निकालना चाह रहा हूँ। पहला तरीका बड़ी बेसिक सी बात सर, अगर मैं टेंजेंट निकालूँ PQ तो हमारा T इज इक्वल टू 0, ऐसे ही टेंजेंट निकालूँ दूसरी वाली तो हमारी दूसरी टेंजेंट भी आ जाएगी। और हम क्लियर सी बात जानते हैं सर, अगर दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स आपकी किससे पास हो रही हैं, आप PQ की इक्वेशन निकालेंगे T इज इक्वल टू 0 से, आप PR की इक्वेशन निकालेंगे T इज इक्वल टू 0 से। और फिर जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि दोनों x1, y1 से पास होती है। जब इस बात को मैं फिगर आउट करूंगा, जब इस बात को मैं सेटिस्फाई करूंगा, तो इस कंडीशन से मैं फाइनली इस कंक्लूजन पर पहुंचूंगा। मैं सीधे आपसे पॉइंट पर आके बात करना चाह रहा हूं कि आप बस इस बात का ध्यान रखिए सर कि आपकी जो टेंजेंट की इक्वेशन है, जो आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो इक्वेशन है, आपकी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है, वो आपकी T इज इक्वल टू 0 से ही आप देंगे। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर कोई पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4ay, सॉरी ये तो x² है, y² इज इक्वल टू 4ax है ना, उस केस में अगर आपके किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ की, एक्सटर्नल पॉइंट है x1, y1,
तो इसके रिस्पेक्ट में जब आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ की है तो इसके रिस्पेक्ट में जो आपने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई है उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन t = 0 से ही दी जाती है, जैसा हम सर्कल में दिया करते थे। क्या बात आपको याद आ रही है? तो मैं वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात। इस क्वेश्चन से पहले मैं बात आपको हाईलाइट कर दूँ, डाइजेस्ट कर दूँ, जिससे अच्छे से नोट डाउन करके रख लेना कि अगर आपके पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट से मान लो x1, y1, और इससे आपने अगर टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, इससे आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं किस पर सर? आपने एक पैराबोला पर टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, राइट। और अगर आपको ये दिख रहा है कि इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं मिलाऊं, इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलाऊं तो एक कॉर्ड बनती है। तो इस कॉर्ड की इक्वेशन इज गिवन बाय t = 0। और अगर आपको याद आ रहा हो तो एग्जैक्ट यही बात हमने सर्कल में भी की थी, और मैं सच बताऊं तो यही बात हम हाइपरबोला और एलिप्स में भी करेंगे, याद रहेगा। अब आई होप आप हैबिट बिल्ड करने लगे हैं कि चीज़ें कैसे सोचनी है। बार बार मैं प्रूफ पर नहीं जाना चाह रहा कि वो चीज़ें कैसे प्रूव हो रही है, वो बड़े बेसिक तरीके से प्रूव की जा सकती है, इस तक पहुंचा जा सकता है। मैं डायरेक्ट आपसे रिजल्ट याद करने को कह रहा हूं कि कभी भी कोई कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन पॉइंट पूछी जाए तो उस पॉइंट का t = 0 निकाल लो उस कर्व के लिए, याद रहेगी बात। इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। पढ़ो, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द कर्व। तो ये कर्व है y² = 4ax और इस पे कहाँ ड्रॉ की है? lx + my + n, है ना। एट पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट्स दिस पैराबोला। आपको ये लाइन समझ आई? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, सुनिएगा, बहुत काम की बात है, बड़ा बेसिक सा एक क्वेश्चन है। आपके पास एक पैराबोला है, हाँ सर एक पैराबोला है। इस पैराबोला को एक लाइन है, कौन सी एक लाइन? कौन सी एक लाइन है भाई? ये लाइन है आपकी lx + my + n = 0। अब वो आपसे कहते हैं कि सर ये लाइन, इस पैराबोला, कौन सा पैराबोला सर? आपका पैराबोला है y² = 4ax। इस पैराबोला को जो ये स्ट्रेट लाइन जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है उन पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की। तो ठीक है सर, आपने एक टेंजेंट तो ये बना ली, है ना। और सिमिलरली ये लाइन यहाँ पर टच करती है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट बना ली। हमने इन दोनों पॉइंट्स पर क्या किया सर? हमने इन दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट्स बना ली। क्या इस बात से आप सब एग्री करते हो? और सर आपने जो टेंजेंट्स बनाई हैं इन दोनों पॉइंट्स पर, ये दोनों टेंजेंट्स एक जगह इंटरसेक्ट करती हैं, एक जगह इंटरसेक्ट करती हैं। अब वो क्या पूछ रहा है भाई? वो पूछ रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टेंजेंट्स। डू यू ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? मैं कहूँगा सर ये तो बहुत ही आसान सा सवाल आपने पूछा, पर आपको पता है कि सर अगर ये कंसेप्ट ना पता हो तो ये क्वेश्चन कितने घुमा फिरा के कितने तरीकों से सोचना पड़ेगा। एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो शायद ये कंसेप्ट ना जानता हो, वो पता है कैसे फिगर आउट करेगा? वो पहले तो इस स्ट्रेट लाइन का इस कर्व से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेगा। तो वो क्या कहेगा? एक आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आया, एक आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आया। बिल्कुल सर। अब इन पॉइंट्स पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स की इक्वेशन वो निकालेगा। तो एक टेंजेंट आपकी आएगी, एक टेंजेंट आएगी, फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेगा, जो कि क्लियरली सही है लेकिन अच्छा तरीका नहीं है, रेकमेंड नहीं किया जाता, एडवाइस नहीं किया जाता। तो आप क्या कहते हो सर? मैं आपसे कहता हूं, मान लो आपकी ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो लेट्स से h, k पर इंटरसेक्ट करती हैं। कौन सी दोनों टेंजेंट्स है? वो टेंजेंट्स जो आपने इस लाइन के इस पैराबोला से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ड्रॉ की हैं। क्या आप एक अलग नजरिए से इस सिनेरियो को नहीं देख पा रहे हो जो जस्ट अभी हमने सीखा? सर आप उल्टा क्यों बोल रहे हो? आपने जो पढ़ा है वैसे बात करो ना। हमने क्या पढ़ा है सर? हमने ये पढ़ा है कि सर अगर एक h, k पॉइंट है, इस पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स जहां पर टच करती हैं इस पैराबोला को, वहां पर अगर मैं एक कॉर्ड ड्रॉ करूं, अगर मैं उस पर एक कॉर्ड प्लॉट करूं, तो उस कॉर्ड की इक्वेशन मुझे बनाते आता है t = 0 से। तो आप जो कह रहे हो lx + my + n, वो माना आपके तरीके से इक्वेशन होगी, पर हमें इसकी इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होगा सर? इस h, k के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू दिस कर्व y² = 4ax इज गिवन बाय t = 0। मतलब वही lx + my + n की इक्वेशन हमारे अकॉर्डिंग क्या होगी सर? वो हमारे अकॉर्डिंग बड़ी सिंपल सी इक्वेशन होगी। ध्यान से देखना, y² को आप y1 से रिप्लेस करोगे तो ky, है ना। ये कितना हो जाएगा? ky -4ax, तो -4a तो वो हो जाएगा -2a, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होगा। और x को आप क्या रिप्लेस करोगे? x + x1/2 से, तो वो 2 कैंसिल कर चुका है। और x + x1 मतलब क्या? h + x। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? तो ये आ रहा है आपका y² -4ax का t = 0 वाला वर्जन, जहाँ पे आप इसको h, k से t = 0 बना रहे हो। और ये जो इक्वेशन है आपकी, ये कौन सी इक्वेशन है सर? ये यही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। चलो थोड़ा इसे मैं सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, आपको थोड़ी चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। आप एक बात बताओ सर, मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। जैसे -2ax उधर लेकर गए तो वो कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा +2ax। आप सुन रहे हो क्या?
अच्छा सर, के वाई उधर लेकर गए तो कितना हो जाएगा माइनस के वाई, और माइनस 2AH उधर गए तो ये हो जाएगा प्लस 2AH इज इक्वल टू 0। मेरा आपसे बस ये कहना है कि ये इक्वेशन और वो इक्वेशन कौन सी, Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0, ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। सर अगर ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने क्वेश्चन में दिया कि ये लाइन है Lx प्लस My प्लस n, हमारे अकॉर्डिंग h k के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है इस कर्व पर y स्क्वायर 4x, जो हमारे अकॉर्डिंग है 2ax माइनस ky प्लस 2ah। अगर ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं आपसे क्या कहूंगा, सर अगर ये दोनों ही इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं तो मैं कहूंगा इनके x के कोफिशिएंट्स, इनके y के कोफिशिएंट, इनके कांस्टेंट टर्म का रेशियो सेम होगा। क्या आपको ये बात याद है? तो x के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे सर, वो हो जाएगा 2a/L। कोई तकलीफ तो नहीं? तो दोनों के अगर x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो वो जाने वाले हैं 2a/L। इनमें दोनों के अगर मैं y के कोफिशिएंट कंपेयर करूं तो ये हो जाएगा माइनस k/m। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाने वाला है माइनस k/m। और क्या कहना चाह रहे हो आप? और अगर मैं आगे डिस्कस करूं आपसे तो अगला जो कांस्टेंट टर्म्स के कोफिशिएंट की बात करूं तो वो है आपका 2ah/n। आई होप ये भी आपको दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा 2ah/n। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस जो हम करना चाह रहे हैं या निकालना चाह रहे हैं? सर अब अगर आप यहाँ से चीज़ें निकालें तो मेरा आपसे ये कहना है कि शायद आप दो चीज़ें सोच के देखो, आप शायद h की और k की दोनों की वैल्यू निकाल सके हो, क्योंकि अगर आप इनको इक्वेट करें तो यहाँ से h, और अगर आप इन दोनों को इक्वेट करें तो यहाँ से आप k बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो पहले मैं इन दोनों को करता हूँ। आप देखो ध्यान से, हमने क्या लिखा, हमने लिखा 2a/L इज इक्वल टू ऑफकोर्स 2ah/n। और अगर मैं ध्यान से देखूँ सर तो आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए, 2a से 2a कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, h की वैल्यू आ जाएगी n/L। डिड यू ऑल गेट दैट? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? सर सिमिलरली अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक और चीज़ नज़र आती है। क्या भाई? मुझे एक और काम की चीज़ नज़र आती है। ये आपका हो जा रहा है n/L। एक और चीज़ क्या, माइनस k/m को अगर 2a/L से इक्वेट किया, आपने क्या किया, 2a/L से किसे इक्वेट किया, माइनस k/m को। तो भाई k की वैल्यू बताओ। सर k की वैल्यू सीधी सीधी मुझे दिख रही है क्या, माइनस 2am/L। एक समझदार स्टूडेंट बार बार ये बातें नहीं लिखेगा, वो सीधे सीधे डायरेक्टली ये आंसर लिखकर मार्क करेगा और आगे बढ़ेगा। तो जो आपका पॉइंट है, जो उन दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो होगा n/L कॉमा माइनस 2am/L। क्यों सर? क्योंकि हमने उसे h k माना था, बट जब उसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया तो वो ये आ रहा है। उसमें कोई भी अननोन नहीं है, n उन्होंने दिया था, l उन्होंने दिया, AML सब उन्होंने दिए, तो ये क्लियरली उनके अकॉर्डिंग एक निकाली गई वैल्यू है। अब आपको एग्जामिनेशन में क्या दे देगा, वो आपको एग्जामिनेशन में Lx प्लस My प्लस n की जगह कोई इक्वेशन दे देगा, कुछ नंबर्स दे देगा, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5, और तब आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके आपके h k के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। डिड यू रियलाइज ये आसान है, ये कितना सिंपल तरीका है, बजाय वो पूरा तरीका फॉलो करने के। वो पूरा तरीका क्या होता, वो पूरा तरीका ये होता कि सर इस कॉर्ड के इस पैराबोला से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते तो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलते, फिर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलते, फिर उन पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन निकालता t इज इक्वल टू 0 से, तो मुझे ये और ये इक्वेशन देती, फिर उन दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूं दोनों को सॉल्व करके। तो आई थिंक सर सही था वो तरीका, लेकिन वो लेंदी था, वो एक स्मार्टर अप्रोच नहीं है। स्मार्ट अप्रोच क्या है, मुझे कंसेप्ट्स पता है तो मैं जल्दी और सही इफिशिएंटली करेक्ट आंसर्स निकाल पा रहा हूँ, और इसीलिए तो हमने इतनी मेहनत की है कि हम क्वेश्चंस को इस तरीके से आसानी से सोच पाएँ, और यही एग्ज़ाम आपसे मांगती है कि आप चीज़ें अच्छे से सही तरीके से सोच पाएँ। अगर ये क्लियर हुआ तो एक और क्वेश्चन देखें क्या? चलो इस क्वेश्चन के थ्रू और क्लैरिटी लेते हैं और चीज़ें अच्छे से समझते हैं क्या लिख रहा है वो। अच्छा बाय द वे, इस क्वेश्चन से पहले मान लो बस मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की जगह होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो भी कोई बहुत मेजर से बदलाव नहीं होते। आप फिर से समझिएगा बात को। सर इस केस में क्या होता, आपका कर्व पैराबोला अपवर्ड फेसिंग होता या डाउनवर्ड फेसिंग होता, मान लो उसमें भी किसी पॉइंट पर, लेट्स से आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ऐसे कॉर्ड बनाने की कोशिश की दो टेंजेंट्स के, तो मान लो ये सर आपकी रही वो दो टेंजेंट्स, और इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये रही वो सर वो आपकी दोनों टेंजेंट्स, और इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आपने एक कॉर्ड बनाई होती, तो इस कॉर्ड की भी इक्वेशन में कोई बड़े बदलाव नहीं होते, ये भी आप वापस उसी से देते, क्या, t इज इक्वल टू 0 से, और t कहाँ से लाते, t इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस कर्व को सॉल्व करके लाते। जैसे ये पॉइंट अगर दे दिया होता x1, y1, तो मैं क्या कहता, हमारा कर्व क्या है सर, हमारा कर्व है x स्क्वायर माइनस 4ay इज इक्वल टू 0। तो जो आपकी कॉर्ड है, अगर मैं इन पॉइंट्स को कह दूँ लेट्स से a, b है ना, इसको मैं कह देता हूँ P, तो आपकी जो कॉर्ड है AB है ना, ऑफ कोर्स AB जो कॉर्ड है ये क्या है सर, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है
टू दिस कर्व विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट पी। ये लैंग्वेज है जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, फिर से सुनिएगा ध्यान से। इस तरीके से क्वेश्चन में लिखा होगा, वो लिखेगा ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ कर्व विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो उस केस में आप क्या कहोगे? सर हम ए बी की इक्वेशन को लिखने का आसान सा तरीका जानते हैं, हम कहेंगे वो हो जाएगा t इज इक्वल टू 0। आपको समझ आ रहा है क्या? आई होप आप समझ पा रहे हो। इक्वेशन ऑफ ए बी इज नथिंग बट व्हाट, अगर मैं टर्म समझाना चाहूँ, सो दिस इज व्हाट, दिस इज सर अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay with respect to p which is what, x1 y1। आई होप ये बातें अब कंफ्यूजिंग नहीं है। दिस इज गिवन बाय t is equals to 0, और t is equals to 0 क्या कहता है सर? वो कहता है अगर x स्क्वायर दिख रहा है तो x(x1), तो आप क्या लिखोगे? x(x1) है ना। 4y माइनस 4ay में आप जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2ay प्लस y1। क्या आप मेरी बात समझ पाए? और इसे सिंप्लीफाई करके आप बस कह देंगे कि यही ए बी कॉर्ड की इक्वेशन है। आई होप अब बातें और अच्छे से क्लियर हो रही हैं। इस क्वेश्चन के बाद और क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करेंगे। मैं इस क्वेश्चन से पहले आपसे ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो आई होप ये क्वेश्चन आप सब पढ़ पा रहे हैं। क्या लिखा है पहले वो देख लेते हैं सर। वो कह रहा है फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट, तो एक वेरिएबल पॉइंट वो ले रहे हैं, ठीक है सर। वेरिएबल पॉइंट से क्या हो रहा है? ऑन द टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। तो ये पैराबोला जो आपने उठाया है ना सर, इस पैराबोला के वर्टेक्स पर मैंने क्या ड्रॉ की है? टेंजेंट, ठीक है सर। आपकी ये बात भी मान ली। फिर क्या सर? फिर अगर मैं चीजें समझना चाहूं तो वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू इट्स कॉर्ड। तो इसकी किसी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। बहुत बढ़िया सर, ये भी सुन लिया। अब क्या? अब अगर मैं पूछूं आपसे, क्या शो दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, शो दैट दीज वेरिएबल परपेंडिकुलर लाइंस पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। आप बस एक काम करो, आप बस एक बेसिक सी बात फॉलो करो। देखना, वेरिएबल पॉइंट ऑन द टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला। तो पहले तो ये बताओ सर, मैं तो चीजें ऐसे ही जानना है, समझना जानता हूँ। आई होप आपने स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन ट्राई किया था। When I move aside, make it a habit, make it a practice की आपके लिए वो मैं वक्त देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अलग हो चुका हूँ, आप स्क्रीन पॉज करिए और क्वेश्चन ट्राई करिए। मेक इट अ हैबिट, ये बार बार हम करेंगे, है ना। एक वेरिएबल पॉइंट रहा होगा, मुझे नहीं पता सर कौन सा कहाँ, बात करेंगे, है ना। पहले तो सर ये बताओ, पैराबोला y/4x देख के कुछ क्लिक हुआ क्या? बहुत अच्छी चीज़ क्लिक हो रही है सर, आपका एक स्टैंडर्ड सा पैराबोला। तो मैं पहले तो एक वो स्टैंडर्ड पैराबोला बना लेता हूँ। अगेन आई विल ट्राई एंड मेक यू अंडरस्टैंड दिस बाय विजुअलाइजिंग इट प्रॉपर्ली। हमेशा इसी बात पर हम ज़्यादातर अक्सर रिलाई करेंगे। तो ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। डू यू ऑल एग्री विद दैट? आई थिंक सर चीज़ें आसान हैं। अब क्या सर? अब सोच के देखो, आपके पास एक पैराबोला है ना। तो मान लेता हूँ ये आपका पैराबोला है। ये क्या हो जा रहा है सर? आपका पैराबोला। और वही पैराबोला कौन सा? y² इज इक्वल्स टू 4ax। अब वो क्या कह रहा है सर? टेंजेंट एट दी वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो ये वर्टेक्स है सर, इस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये क्लियरली मैं जानता हूँ सर, ये क्लियरली मैं जानता हूँ ये आपका कौन सा एक्सिस है? ये आपका है सर y एक्सिस। आई होप ये आप लाइन समझ पा रहे हो सर। ऐसा कैसे आप इसको y एक्सिस कह रहे हो? मैं क्यों ना कहूँ भाई, ये आपका 0,0 है, तो 0,0 पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो वो क्लियरली एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी y एक्सिस ही बन रहा है। तो ये रहा आपका y एक्सिस, और ये क्लियरली आपकी इस कर्व की क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। अब सुनिएगा, मैं अगर काम की बात आपसे करूँ तो वो क्या कह रहा है? टेंजेंट एट दी वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, इस पर एक वेरिएबल पॉइंट है। सर सारी बातें छोड़ो, मुझे अगर इस पर एक वेरिएबल पॉइंट मानना है तो ये कौन सा एक्सिस है? आप खुद सोच के देखो ना, ये कौन सा एक्सिस है? अगर ये y एक्सिस है तो इस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर इस पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y कोऑर्डिनेट कुछ होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,λ 0,k या 0,t कुछ भी एज्यूम कर लूँ। अब क्या सुनिएगा ध्यान से, वो कह रहा है इस वेरिएबल पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पर। सर ध्यान से सुनना, पहले तो क्या आप क्या इस पॉइंट से इसकी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, वो क्या पूछ रहा है? आप पहले तो इस पॉइंट से इसकी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। वो बोल रहा है फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू इट्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है सर, इस पॉइंट की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बताओ पहले तो आप सर। इस पॉइंट की अगर मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ की तो ध्यान से देखो भाई, पहले तो मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा, और उन टेंजेंट में भी क्या मैं एक टेंजेंट तो देख पा रहा हूँ? बिल्कुल देख पा रहा हूँ सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ दूसरी टेंजेंट आपकी कुछ ऐसी दिख रही होगी? बिल्कुल सर, दूसरी टेंजेंट ऐसी आपकी दिख रही होगी।
अब अगर ये दोनों टेंजेंट्स मुझे दिख रही हैं तो क्या मैं इनका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना सकता हूँ? हाँ सर, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। ये आपका पॉइंट है और ये आपका एक पॉइंट है, तो अगर इन दोनों को मैंने टच किया, इन दोनों को अगर हमने मिलाया, तो इस तरीके से आपका ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? आई होप दिस इज नॉट वेरी कंफ्यूजिंग। अब आप एक बात बताओ सर, अब आप एक बात बताओ, वो अब जो कह रहा है वो समझना। ये जो आपके वर्टेक्स पर जो टेंजेंट थी, इस पर जो आपने वेरिएबल पॉइंट लिया जिसे आपने माना है 0, लैम्डा, इससे जो आपने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई है, मतलब इससे आपने इस कर्व की टेंजेंट बनाकर जहां वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था वहां पर जो आपने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई है, आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये लाइन का मतलब समझ आ रहा है? इतनी सी बात का इतना सारा मतलब। तो ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, इस बारे में कुछ बात हो रही है। क्या बात हो रही है? सुनना ध्यान से। शो दैट दीज वेरिएबल परपेंडिकुलर लाइन्स, कौन सी वेरिएबल परपेंडिकुलर लाइन? सर ध्यान से देखना, आपकी ये लाइन और ये लाइन, दे पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये जो दोनों आपकी वेरिएबल परपेंडिकुलर लाइंस है, कौन कौन सी सर? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और जो आपने ड्रॉप किया है परपेंडिकुलर, ये आपके इस पैराबोला की एक्सिस पर, इस पैराबोला की एक्सिस पर किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होती हैं। वो आपसे ये बोलना, पूछना या कहना चाह रहा है। पहला थॉट जो हमारे दिमाग में आ रहा है, इससे सारी बातें छोड़ो। आपके पास एक पॉइंट है 0, लैम्डा, लेट्स कॉल इट पी फॉर अ व्हाइल। क्या इस पी के रिस्पेक्ट में जो आपने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई है, जिसे हम कह रहे हैं अभी फिलहाल ए बी, क्या मैं इस ए बी की इक्वेशन निकाल सकता हूँ? सर बहुत बड़ी बात है ही नहीं। आप ए बी की इक्वेशन क्या कहोगे? आई थिंक ए बी इज नथिंग बट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट पी टू दिस कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। सर बहुत आसान सा काम है, ध्यान से देखिएगा। y स्क्वायर -4ax ये आपका कर्व है। इसमें आपको t इज इक्वल टू 0 निकालना है, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में? 0, लैम्डा के रिस्पेक्ट में, जो कि आपको इक्वेशन देगा किसकी? ए बी की। कोई तकलीफ तो नहीं? सर ए बी की इक्वेशन जब हम लिखने चले तो ध्यान से देखो भाई, जब आप ए बी की इक्वेशन लिखोगे तो y1 तो कितना हो जाएगा? लैम्डा y। तो दिस इज गोइंग टू बी लैम्डा y। आगे क्या सर? माइनस, है ना, 2a, तो ये कितना हो जाएगा? -2a x प्लस x1, तो ये कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0। ये है आपकी स्ट्रेट लाइन ए बी की इक्वेशन। और क्लियरली सर ये ओरिजिन से पास हो रही है, हम सब देख पा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो वर्टेक्स है वो क्लियरली यहाँ पर कुछ कनेक्ट हो रही है। अब एक बात का जवाब देना, अब आप एक बात का जवाब देना, ध्यान से सुनना। एक ज़रूरी बात का जवाब ये निकल कर आता है सर, बहुत काम का क्रूशियल पॉइंट है। ये बताओ, अगर ये लाइन है जिसे मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू, लिखता हूँ 2a अपॉन लैम्डा टाइम्स x, आई होप लिख सकता हूँ मैं 2ax अपॉन लैम्डा। तो क्या मैं इस लाइन की स्लोप देख पा रहा हूँ? हाँ सर बहुत आराम से आप देख पा रहे हो। इस लाइन की स्लोप की खास बात क्या है? इस लाइन की स्लोप की खास बात है कि इस लाइन की स्लोप है 2a अपॉन लैम्डा। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को कहता हूँ m, इफ आई कॉल दिस पॉइंट m, तो क्या ये जो लाइन pm है, दिस लाइन pm, शैल आई से कि सर ये जो लाइन pm है ये क्लियरली लाइन ab पर परपेंडिकुलर है? एंड इफ इट इज परपेंडिकुलर ऑन AB, क्या आप मुझे इस लाइन PM की स्लोप बता सकते हैं? सर कौन सी बड़ी बात है, उसकी स्लोप निकालना तो और आसान टास्क है। आप क्या कहोगे सर उस केस में? आप कहोगे ये जो 2a अपॉन लैम्डा है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो वो इस तरीके से बिहेव करती हैं। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं इस PM लाइन की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मेरे अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या होगी? ध्यान से देखना, मैं लिखने वाला हूँ PM लाइन की इक्वेशन। तो क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, लेकिन इस PM लाइन की स्लोप क्या होगी? 2a अपॉन लैम्डा का नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 2m। दिस विल बी माइनस लैम्डा अपॉन 2a। क्या आप देख पा रहे हो? ये कितना था? 2a अपॉन लैम्डा, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 2a टाइम्स x प्लस सी। अब मैंने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है सी, क्योंकि मुझे y इंटरसेप्ट नहीं पता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पॉइंट नहीं पता था ना, मुझे पॉइंट नहीं पता था PM में कि वो कैसे पास हो रही है। पर क्या मैं इस PM की इक्वेशन लिख सकता हूँ? सर PM की इक्वेशन लिखना बहुत आसान सा टास्क था, क्योंकि PM जो है वो आपके 0, लैम्डा से पास हो रही है, उसकी स्लोप आपको पता है। तो मैं कहूँगा इसको ऐसे सोच सकते हो, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको 0, लैम्डा से पास करवा सकते हो। या फिर मैं कहूँगा सर इतना घुमा फिरा के आपको चीज़ें क्यों लिखनी है, आप ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हो? ध्यान से देखो, मुझे क्या दिख रहा है सर? PM जो है वो 0, लैम्डा से पास हो रही है और AB पर परपेंडिकुलर है। तो मैं PM की इक्वेशन क्या लिखूंगा? मैं PM की जो इक्वेशन लिखूंगा वो सुना ध्यान से, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है ना, तो वो है इसकी स्लोप माइनस लैम्डा अपॉन 2 है। तो स्लोप कितनी है? माइनस लैम्डा अपॉन 2 है ना। y माइनस y1 मतलब y माइनस लैम्डा, तो यहाँ क्या लिखा सर? y माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, तो वो हो जाएगा x माइनस 0। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया सर, सॉर्टेड है कहानी।
अब काम की बात सुना स्टूडेंट, अब बहुत क्रूशियल पॉइंट पर मैं आने वाला हूँ, जो कि काम की बात है, ये सुनना। y माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2a, ऐसा कुछ है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो 2a को इधर लाता हूँ तो हो जाएगा 2ay, है ना, माइनस 2a लैम्डा, ध्यान से देखना, और लैम्डा x इधर आया तो कितना हो जाएगा, प्लस लैम्डा x इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? बस एक सेकंड मेरी एक बात और सुनिए, बस आपका काम बिल्कुल सुलझने वाला है। कैसे? देखो 2ay को एज इट इज़ रखा, आई एम कीपिंग 2ay एज इट इज़। मैं यहाँ से लैम्डा कॉमन लेता हूँ, तो जैसे ही मैंने लैम्डा कॉमन लिया, शैलाई से हो जाएगा x माइनस 2a इज इक्वल टू 0। अब मेरा बस आपसे कहना है, इस पार्ट को प्लीज़ ध्यान से देखिए। जब मैं इस पार्ट को कहता हूँ तो इस पार्ट को ध्यान से देखने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या आप ये नहीं देख पा रहे हो कि सर ये दो लाइंस की इक्वेशंस का एक क्लब्ड वर्जन है। आप ध्यान से देखो भाई, अगर मैं आपसे बोलूँ ये है लाइन L1 2ay और ये है लैम्डा टाइम्स L2 x माइनस 2a जो है, और अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो शैलाई से ये उन सारी इनफाइनाइट लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन है जो कि L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। आप भूले तो नहीं, जहाँ पर L1 क्या हो रहा है सर, जहाँ पर अगर मैं देखूँ ध्यान से तो L1 जो है सर आपका L1 है 2ay, तो L1 अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका 2ay इज इक्वल टू 0, पहली स्ट्रेट लाइन, और दूसरी स्ट्रेट लाइन क्या है L2 जो कि क्या है x माइनस 2a इज इक्वल टू 0। अब काम की बात है, बहुत ध्यान से सुनना सर, मैं अगर इन्हें सॉल्व करूँ तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिलती है 2a, और अगर मैं x की वैल्यू 2a यहाँ रखूँ, चूंकि x है ही नहीं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 0। तो एक पॉइंट है 2a, 0, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना, एक पॉइंट है 2a, 0 जिससे ये स्ट्रेट लाइंस की जो क्लब्ड इक्वेशन है, ये L1 प्लस L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना है सर, L1 और L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है 2a, 0। तो आपकी ये जो सारी स्ट्रेट लाइंस की जो क्लब्ड इक्वेशन है, जो आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, ये सारी स्ट्रेट लाइंस की जो क्लब्ड इक्वेशन है, इन सब की एक खास बात है। खास बात ये है कि वो 2a, 0 से पास होती है। अब एक बात आप बताओ, जितनी भी आप ड्रॉ करोगे, मतलब इस बात का मतलब समझना, जैसे आपने P से ड्रॉ किया, P यहाँ नहीं होकर कहीं और होता, P अगर यहाँ नहीं होकर कहीं और होता, लेट्स से यहाँ से मैं टेंजेंस ड्रॉ करता, फिर उससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनती, फिर उस पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता, जैसे हमने परपेंडिकुलर पीएम बनाया। तो ये जितने भी सारे परपेंडिकुलर आप बनाएंगे ना, जैसे आपने पीएम यहाँ से बनाया है, यहाँ से बना देते, यहाँ से बना देते, जितने भी वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनती, उन सब पर जो भी परपेंडिकुलर बनते, वो सब एक खास पॉइंट से पास होंगे। वो सब किस खास पॉइंट से पास होंगे? वो सब इस खास पॉइंट 2a, 0 से पास होंगे। और जितना मेरा नॉलेज कह पा रहा है सर, 2a की अगर मैं आपसे बात करूं तो 2a, 0 आपका क्लियरली कहाँ लाई करेगा? 2a, 0 एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपका x एक्सिस पर ही लाई करेगा। क्या है पॉइंट, आप समझ पाए? और शायद उसने यही कहा था, सुनिएगा ध्यान से, शो दैट दीज वेरिएबल परपेंडिकुलर लाइंस, दीज वेरिएबल, ये जो वेरिएबल परपेंडिकुलर लाइंस थी आपकी, कौन, पी एम, और ऐसी जितनी भी आप परपेंडिकुलर लाइंस बना सकते थे, है ना, अलग अलग वेरिएबल। क्यों? क्योंकि पी पॉइंट आपका वेरिएबल था। ये जितनी भी परपेंडिकुलर लाइंस बनती है आपकी, वो एक फिक्स्ड पॉइंट, और फिक्स्ड पॉइंट क्या निकल कर आता है सर? फिक्स्ड पॉइंट निकल कर आता है आपका 2a, 0, वो हमेशा इससे पास होंगी। क्या इस क्वेश्चन को लेकर कोई कंफ्यूजन? आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं है और एक अच्छी क्लैरिटी के साथ आपने इस क्वेश्चन को समझा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं आज के पहले असाइनमेंट क्वेश्चन पर। सो हियर कम्स आपका पहला असाइनमेंट क्वेश्चन, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? जिसे हम कहते हैं होमवर्क क्वेश्चन। क्या लिखा है पहले समझ लीजिए। फाइंड द एंगल एट विच दीज पैराबोलाज इंटरसेक्ट। कैसे सॉल्व करेंगे? मैं हिंट ज़्यादा नहीं दूंगा। अगर आप दोनों पैराबोलास प्लॉट करें तो आपको दोनों पैराबोलास बनते हुए दिख जाएंगे। मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जब आप दोनों पैराबोलास बनते हुए देख रहे होंगे तो आप ये भी देख रहे होंगे कि वो किस एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसका तरीका ये होगा कि इनकी मैं क्या निकालूंगा? टेंजेंट्स। आई थिंक उनके बीच में मुझे क्या निकालना होगा? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। जो वो टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है, वो बहुत टफ टास्क नहीं है। आपको बस सीधे सीधे सोचना है कि जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर वो टेंजेंट्स की इक्वेशन क्या होगी। बस उसके आ जाने से, स्लोप के आ जाने से आप बहुत आराम से यहाँ तक पहुँच जाओगे। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस फॉर यू। आप बस इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना इन दोनों को सॉल्व करके, जो कि बहुत ईजिली आप निकाल लोगे। दो कर्व हैं, दो कर्व को सॉल्व करना आप जानते हैं और उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पैरामीट्रिक फॉर्म के थ्रू या जैसे आपको ठीक लगे टेंजेंट्स बनाई जा सकती है, क्योंकि पैराबोला की टेंजेंट बनाना सीखा है हमने।
उन टेंजेंट्स की स्लोप से आप सीधे सीधे, मैं कह रहा हूँ टेंजेंट की इक्वेशन तक जाने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ही पैरामेट्रिक फॉर्म आप क्रैक करोगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि स्लोप क्या होगी। और अगर दोनों की टेंजेंट्स की स्लोप पता चल गई, इक्वेशन तक जाने की जरूरत ही नहीं है, आप दो स्लोप्स की हेल्प से उन दोनों लाइन्स के बीच का एंगल बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ट्राई करिएगा स्टूडेंट्स, ये आज का आपका पहला असाइनमेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना, बहुत आसान है, हो जाएगा, आप सब कर लेंगे। अगर मैं आज के सेकंड असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो क्या लिखा है देखिए भाई, लिख रहा है वो फाइंड द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स टू द पैराबोला। तो एक पैराबोला है, ठीक है सर, टेंजेंट की ढूंढनी है जो कि नॉर्मल है इस सर्कल के लिए। आप एक बात याद करो, अगर इस सर्कल पर कोई नॉर्मल है तो वो इस सर्कल के सेंटर से पास होगी क्या? हाँ सर होगी। तो ये क्वेश्चन कितना आसान है साहब, ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आपने एक एक्सटर्नल पॉइंट से इस पैराबोला पर टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, और मैं अगर इसे कहूं तो ये एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स का क्वेश्चन बन गया, ये एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स का क्वेश्चन बन गया। इन दोनों स्ट्रेट लाइंस की क्लब्ड इक्वेशन आप कैसे लिखते हो सर? हम वो लिखते हैं SS1 = t²। जब आप इसे सॉल्व करेंगे दो लाइंस की क्लब्ड इक्वेशन आएगी और वहां से मुझे क्या पूछी जा रही है? स्लोप्स। तो आई थिंक मैं M1 और M2 दोनों निकाल सकता हूं क्योंकि वो मुझे यहां से ढूंढनी होगी, जो कि आप सब कर सकते हो। ये पढ़ाया गया है, ये पढ़ाया गया है लास्ट लेक्चर में ही, ये बस उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है और ये आप आराम से निकाल लेंगे, मेरा यकीन करिए आप बहुत आराम से निकाल लेंगे। चलो अगर ये हो जाएगा तो आई होप आपने इसका क्या लिया है स्क्रीनशॉट। ये आपका आज का सेकंड असाइनमेंट क्वेश्चन है। थर्ड असाइनमेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या लिख रहा है वो, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P a pair of tangents is drawn to this parabola if θ1 and θ2 are the inclination of these tangents with the x-axis such that θ1 plus θ2 is π/4 then find the locus of P। अब आप ऐसे काम करिएगा, आप मान लो P जो एक पॉइंट है, आप चाहें तो उसे h, k में मान लीजिए, तो आप P एक पॉइंट मान लेना h, k में। सुनिएगा ध्यान से, अब जब आप h, k से इस पर पैराबोला पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स की इक्वेशन बनाएंगे तो वो SS1 = t² से आ जाएगी। अब सर उसके अंदर जो M1 और M2 होंगे, ये दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके अंदर जो M1 और M2 होंगे उन पर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। कैसे सर? अगर मैं M1 को बोलूँ वो पहली लाइन की स्लोप है तो आप उसे क्या लिख लोगे? tan θ1। अगर मैं दूसरी लाइन की स्लोप M2 हूँ तो उसे मैं क्या लिख लूंगा? tan θ2। अब सुनिएगा ध्यान से, इस इक्वेशन में जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको M1 + M2 भी मिलेगा और इसे सॉल्व करते वक्त आपको M1 M2 भी मिलेगा। आप सुन रहे हो क्या? जब आप ये सॉल्व करेंगे तब आप यहाँ पर जब ध्यान से देखेंगे तो मेरा कहना है, जब यहाँ पर कोई कहता है θ1 + θ2 = π/4 तो मैं कहूँगा सर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा 10, क्या? θ1 + θ2 = 10 π/4। मैंने दोनों तरफ 10 लिया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो tan θ1 + tan θ2 अपॉन 1 - tan θ1 tan θ2, तो वो बिल्कुल आपका M1 + M2 अपॉन 1 - M2 M2 बचेगा। वो क्लियरली आपके h और k में टर्म्स बनेंगी और उससे जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसमें आप x और y को रिप्लेस करोगे, h, k को रिप्लेस करोगे x और y से, तो क्लियरली आपका आंसर आ जाएगा। मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, आप इसे बेशक सॉल्व करिएगा, आप सब इसे कर लेंगे। ये आज का आपका तीसरा होमवर्क क्वेश्चन है, ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगा अगर क्वेरी रेलेवेंट रही तो। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मैं बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगर वो मैं बता दूंगा तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको लेकर जो भी हिंट्स चाहिए लगभग मैंने लिख दिए हैं। अब आप प्लीज़ ट्राई करिएगा, ये आपसे हो जाएगा। ये रहा आज का आपका अगला असाइनमेंट क्वेश्चन, फोर्थ होमवर्क क्वेश्चन। क्या लिखा है पहले ये पढ़ लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से। टेंजेंट इज ड्रॉन टू दिस पैराबोला। तो एक पैराबोला है, उस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है एक पॉइंट P पर, जो कि आपकी डायरेक्ट्रिक्स है ना, Q पॉइंट पर, उसको कट करता है Q पॉइंट पर। ठीक है सर, एक पॉइंट R है इस तरीके से कि वो QP को एक्सटर्नली 1/2:1 में डिवाइड करता है, जिसे आप सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 आ जाएगा। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट R। मेरा यकीन करिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले तो जिस पॉइंट का आपसे लोकस पूछा जा रहा है उसको आप h, k में मान लो और फिर बस सिनेरियो बनाते जाओ, बन जाएगा। पैराबोला बना लेना, एक रैंडम सा परफेक्ट स्क्वायर में आप कन्वर्ट करोगे, आपका y एक्सिस और x एक्सिस के पैरेलल इसके डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस आ जाएंगी। और जैसे ही आप उस पैराबोला को प्लॉट करेंगे तो आप एक रैंडम सा पॉइंट ले लेना P, वहाँ से आप ड्रॉ करोगे चीज़ें इस तरीके से, थोड़ा ड्रॉ करना कि वो Q और R में ऐसा वाला रिलेशन आ जाए, QP और R में, और उस तरीके से आप आराम से लोकस तक पहुँच जाओगे बेसिक सी कंडीशन अप्लाई करते हुए। कहीं नहीं जा रहा है क्वेश्चन, पर पहली स्टेप होगी आप इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, आपको काफ़ी कुछ दिख जाएगा।
आई थिंक इसको लेकर भी हिंट क्लियर है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आज का आपका अगला असाइनमेंट क्वेश्चन या होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो क्या मैं मूव करूँ आगे। अब अगर मैं काम की बात पर आऊँ तो ये हम पैराबोला चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई, और हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करते चले जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम टेंजेंट और कॉर्ड को लेकर डिस्कशंस करते चले जा रहे हैं और एक अच्छा डिस्कशन हमारा हो रहा है। मेरा मानना है आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है हर कंसेप्ट की अच्छे तरीके से। ये सब कुछ हम कहाँ से कर रहे हैं, ये सब कुछ हम सिंगेज मैथमेटिक्स की बुक से कर रहे हैं, जो कि आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करवा रही है। क्योंकि ये आपका 11th और 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कवर करवाते हुए करवाती है और एक अच्छी डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव तैयारी आपकी होती है, क्योंकि हम हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल्स करते हैं और फिर एक्सरसाइजेस के थ्रू कंसेप्ट को फिर से रिकॉल या रिकलेक्ट या रिवाइज या रिविजिट करते हैं। और बेशक ये ख़त्म यहाँ नहीं होता है, हम हर चैप्टर के JEE एडवांस्ड के भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड करवा पाएँ। मेरा यकीन है आप एक अच्छी तैयारी के साथ चीज़ों को क्लियर मैनर में समझ पा रहे हैं। कोई कंसर्न, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में लिखिएगा, हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। छोटी सी चीज़ स्टूडेंट्स की, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती, कोई सब्सक्रिप्शन लेने को हम नहीं कहते। हमारा ऐसा कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन का कंसेप्ट नहीं है। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी कराते हैं। हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स एक लिंक आपको दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और लिंक दिखाई देगा, फुल प्लेलिस्ट लिंक, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। वहाँ क्लिक करेंगे तो ये पूरा प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा, जहाँ पर सारे वीडियोस ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक्सेसिबल होंगे। आप बेशक वहाँ से भी अपनी सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर भी आपको चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। तो बहुत चीज़ें प्रॉपर्ली रखी हुई हैं, बस आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। सेव प्लेलिस्ट आपको लिंक दिखाई देगा, वहीं प्लेलिस्ट जब आप ओपन करेंगे प्लस साइन दिखाई देगा, ये प्लेलिस्ट आपके पास भी रहेगा फिर उससे आपके अकाउंट में, और आपके डेटा पूरा आपके वीडियो सिंक में रहेंगे। आपको पता रहेगा कि आपने कहाँ तक देख लिया, अभी और कितने वीडियोस रिलीज हो चुके हैं। इस तरह से आप बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देंगे। आई होप आप जानते हो आपके टाइमली कोर्स के कंप्लीशन के लिए हम आपको डेली 2 लेक्चर्स रिलीज़ कर रहे हैं, ताकि एक अच्छी तैयारी के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में भेजें। आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और कई सारी नई चीज़ों के साथ। लेट्स कॉल इट अ डे हियर स्टूडेंट्स। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।